प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जिसको चुन लेता है वो उसको कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना अनुग्रह बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे पिता। और प्रभु जी, जो बचना की सेवा बख्शी प्रभु, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जी यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम च मांग लैंदे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जिसका हाथ पकड़ लेता है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, या आकाश पर जितने गण हैं, सूरज चांद तारे हैं, आकाश है और समुद्र है, सब कुछ है, वो किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि उससे हम अलग हो नहीं सकते। अलग हो जाएं तो हम नाश हो जाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए, वो जिसको पसंद करता है या जिससे प्रेम करता है, और वो कभी भी उसको अपने से अलग नहीं होने देता, ना ही उसको अपने से वो दूर करता है। हालेलुया। वो उसको गहराई से मोहब्बत में बांधे रखता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के कर्ता, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वज्ञानी, सर्वगुण संपन्न का ये वादा है। हालेलुया। वचन तो यहाँ तक कहता है कि उसने हमारी तस्वीर अपनी हथेली पर बनाई हुई है, उकेरी हुई है। उकेरी का मतलब होता है जैसे एक कारीगर पत्थर को छेनी हथौड़ी से खोद खोद कर, काट काट कर किसी की मूर्त बना देता है, ऐसे परमेश्वर ने अपने हाथ पर हमारी तस्वीर बनाई हुई है। वो जब चाहे जिसका कोई खाता देखना होता है वो उसको निकाल लेता है और उसकी सारी पहले से अंत तक की बातें जान लेता है। अब सुनिए, आप जानते हैं कि पत्थर, कौन सा पत्थर? मैग्नेट पत्थर, जिसको चकमक पत्थर बोलते हैं। उसके पास लोहा गंदा हो, साफ हो, शुद्ध हो, कैसा भी हो, वो उसको अपने पास खींच लेता है और उसके साथ चिपक जाता है जब तक कि उसको खींचकर अलग ना किया जाए। और उसका गुरुत्वाकर्षण, जो मैग्नेट की पावर होती है, वो उस लोहे में थोड़ी बहुत आ जाती है और फिर वो लोहा भी थोड़ा सा चुंबक बन जाता है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर तो एक ऐसी आग है जो हमारी गुनाहों पापों को उसमें जलाकर राख कर देता है और हमें उस आग में बिठा देता है, आके हम उस आग में सुरक्षित रहें। हालेलुया। एक खास बात और बताते हैं। एक पारस नाम का पत्थर होता है, आज तक तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये सुना हुआ है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ जायज है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। वो पारस पत्थर जो होता है वो भी जब लोहे के साथ छू जाता है तो वो उसको सोना बना देता है। अब पत्थर कौन है और पारस कौन है, आप जांच लीजिए। पारस हमारा प्रभु यीशु मसीह है
और लोहा, ये हम लोग इंसान जिस लोहे से बने हुए हैं, ना तो ये अपने आप टूट सकते हैं, ना ही ये अपने आप अपना रूप बदल सकते हैं। इनको तो केवल जंग लग जाए संसारिक बातों का, तब ही ये खत्म होते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का जंग लग जाए तब ये सोना बन जाते। हालेलुया। अब इस बात को सुनिए, वो लोहा चाहे कील हो जिसमें दीवार से डालकर छेद किया जा सकता है, या लोहे की तलवार हो जिससे किसी की गर्दन काटी जाती है, पारस कभी नहीं देखता कि इसका काम क्या है। हालेलुया। जबकि तलवार किसी को जीवन नहीं दे सकती, ये केवल जीवन लेने के लिए होती है। लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा का वचन जो दो धारी तलवार है, ये किसी को काटता नहीं है, ये जीवन देता है। हालेलुया। अब सुनिए, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने मूसा की जगह पर उसके सहायक यहोशू को चुना था। क्यों? मूसा से कहा, मूसा अब तेरा काम खत्म हो गया है, तू डर गया है, तूने गलती की है, तू मर जा। मर जा का मतलब क्या है कि तू ये मिट्टी का शरीर छोड़ दे और परमेश्वर की हुजूरी में चला जा। अब तेरी जगह पर तेरा सेवक, तेरा सहायक यहोशू काम करेगा। मूसा बेचारा हाथ जोड़कर परमेश्वर का हुक्म मानकर सर झुकाकर खड़ा हो गया और उसने यहोशू के सर पर हाथ रख दिया और उसका सारा अभिषेक यहोशू में चला गया और मूसा को परमेश्वर अपने संग ले गया और उसकी देह कहीं नहीं मिली, ना उसकी कोई कब्र मिली है। सुनिए, जब मूसा का चेला यहोशू परमेश्वर का हुक्म मानने के लिए बाध्य हो गया, तब परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी और उस चेतावनी में एक आशीष भी थी। हालेलुया। अनुग्रह भी था। उसने सुनाई कि उसके जीवन भर उसके सामने कोई ठहर ना सकेगा। कैसे? जैसे मूसा के संग परमेश्वर रहा था, वैसे ही परमेश्वर उसके संग भी रहेगा। ना तो वो उसको छोड़ेगा, ना ही उसको धोखा देगा, ना ही त्यागेगा। अब परमेश्वर जिसको ऐसी बात कह देता है, आप देख लीजिए कि वो गधे से शेर बन जाता है। हालेलुया। कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। क्योंकि जिसके पीछे परमेश्वर का हाथ होता है, उसे संसार की कोई वस्तु छू नहीं सकती, मारना तो बात ही अलग है। अब सुनिए, परमेश्वर ने कहा, जैसा यहोवा का दास मूसा परमेश्वर की हुजूरी में रहता था, वैसे तू ही रहना। और जैसे यहोवा मूसा से प्रेम करता था, वैसे ही वो तुझसे भी प्रेम करेगा। हालेलुया। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सुनिए, अब देखिए, उसने कहा, केवल तू इतना करना कि दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, पक्का हो जा, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने कंठस्थ कर ले। सारे काम तेरे बेशक कैसे भी हों, वो यहोवा खुद करेगा। परमेश्वर ही सारे काम करेगा, तू चिंता नहीं करनी। तू केवल परमेश्वर की व्यवस्था को अपने चित्त में बांध के रखना है और उसे कंठस्थ करना है और अपने चित्त से कभी उसको उतरने नहीं देना। हालेलुया। सुनिए, इस बात को अपने हृदय में भर ले और उसके वचनों को याद कर ले। हम वादा करते हैं उस परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी परमेश्वर की आज्ञा जो भी कोई मानता है, उसे वो छोड़ता नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो ये ईश्वर देवते जो करोड़ों की तादाद में धरती पर फैले हुए हैं, ये ताली बजा देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को भट्टा लगाने की कोशिश करेंगे। भुट्टा खाने वाला नहीं, भट्टा का मतलब होता है कि तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना। इसलिए परमेश्वर पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि वो ही निष्कलंक है, निर्दोष है और पवित्र है और शुद्ध है। हालेलुया। अब सुनिए, हम आपसे यही कहते हैं कि आप
मूसा की तरह ना सही यहोशू की तरह बनकर परमेश्वर के आगे झुक जाइए, वो आपको अपने साथ रखेगा। अब वचन को पढ़िए, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। व्यवस्था को तेरी पुस्तक में, जो व्यवस्था को तेरी पुस्तक में इतना हो पुस्तक है सातों। अच्छा जी, इतना हो कि तू हिजाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर से व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझ में से तुझ में से तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसने ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि तू जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिजाब बांध कर दृढ़ हो जा, वह ना खा और तेरे सब काम सफल, तेरा मन कच्चा ना हो क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों को हम इसलिए ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हमारे बोलने में फर्क ना आए और सुनने वाले को समझ भी आ जाए। हालेलुया। और अगर गलती होती है तो वो पढ़कर देखेगा कि हाँ भाई इसमें ये बात है, ये शब्द मुश्किल से थे, हमारी उम्र भी बहुत हो चुकी है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। अब सुनिए, परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसकी बुराई, पाप और उसके गुनाह सब अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। इसलिए फटाफट तैयार हो जाइए, नहा धो लीजिए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए। क्यों? परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हम इस बात का दावा इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। आप तो फिर मनुष्य हैं, वो परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है और सिर्फ वो चाहता है कि आप उसकी ओर मुड़ जाए। वैसे तो वो खुद मोड़ सकता है, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य अपनी मर्जी से परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया। अब सुनिए, उसका चुना हुआ पात्र मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, मछली हो, कीट पतंगा हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको वो नहीं छोड़ता। आप जानते हैं कि उसका कहना किसने माना था? सारे संसार के जीवों में से जिन जानवरों को, पक्षियों को उसने चुना था, वो सारे के सारे नूह की किश्ती में आ गए थे अपने आप। क्या नूह उनको ढूंढने गया था? बिल्कुल नहीं। उसने हुक्म दिया कि ये परिवार में से 2-2 जन भेज दो। तो जो नूह था वो देख रहा था कि सारे जानवर जोड़े जोड़े बनकर उसके किश्ती में आ रहे। उसने कौए को हुक्म दिया कि एलिया मेरा दास वहां भूखा है, उसको रोटी दे के आओ। कौआ दौड़ा, मांस रोटी लेकर के, और भी कौओं को साथ लेकर गया होगा कि जाकर के एलिया के आगे ढेर लगा दिया। उसने गधी से कहा बोल और इस बिलाम को बता कि ये गलती कर रहा है, और गधी ने बोलकर उसको सुना दिया। हालेलुया। अब जानते हैं कि सबसे पहले पवित्र शास्त्र में एक जानवर का जिक्र आता है, सांप का। क्या वो अपनी मर्जी से बोला था? नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी से ही बोला था, वरना सांप कैसे बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। हालेलुया। उसके तो कान भी नहीं होते, वो सुन भी नहीं सकता, इसीलिए उसकी जीभ फटी होती है ताकि वो कुछ बोल ना सके। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का हुक्म जो कोई नहीं मानता, उसको तुच्छ गिनता है या उससे मुंह फेर लेता है, उसकी बातों को वो घटिया जानता है, तो परमेश्वर की ओर से वो नाश हो जाता है। ये बात बड़ी भयानक बात है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना 2 तरह का होता है। एक
जीवन पाना, दूसरा नाश हो जाना। हालेलुया। इसलिए जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना ध्यान से सोचकर। आजकल जमाने में एक कहावत है कि पुलिस वालों की दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, पुलिस वालों से दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन इस कहावत को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर को छोड़ जो किसी और पर भरोसा करता है वे परमेश्वर को अपना बैरी समझता है, और परमेश्वर भी उसको देखता तक नहीं है, उसकी ओर मुंह फेर लेता है, क्योंकि उसको वो अधोलोक में भेज देता है। जहां खास बात क्या है, ये सूरज प्रमाणी ने बड़े हियाब से सीना ठोक कर कही थी, क्या कि नरक में परमेश्वर नहीं होता। हम उसकी बात से सहमत हैं, लेकिन नरक चलता कैसे है? वो भी तो परमेश्वर की मर्जी से चलता है, लेकिन परमेश्वर वहां हुक्म नहीं देता कि इसको छोड़ दो, इसको सजा कम दो, नहीं। वो न्यायी दूसरे के पास भेज देता है, जैसे पिलातुस ने यीशु मसीह को दूसरे न्यायी के पास भेज दिया था कि वहां ले जाओ, ये गलीली है। अब देखिए, ये बातें आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जो अपने मार्गों में किसी को चलाता है तो वो पहले उसको थोड़ा बहुत तोड़ता है, ठीक करता है। एक मूर्त गढ़ने वाला भी एक पत्थर को हथौड़े छेनी से तोड़ तोड़ कर भूखे रह रह कर पानी पी पी कर उसको बनाता है, ताकि उसको अच्छा दाम मिल सके और लोग उसे ईश्वर मानकर उसके आगे सर झुका सके। बनाने वाला बड़ा है या मूर्त बड़ी है, ये आप जान लीजिए। और जिसने बनाया है उसको क्या कहते हैं, ये लो भाई 500 रुपया या 1000 रुपया, तेरा काम खत्म हो गया। अब बाहर जाकर कहते हैं हमने ये 5 लाख में मूर्त बनवाई है। हालेलुया। उस परमेश्वर उस गरीब की रोजी रोटी में कभी कमी नहीं आने देता, और उसको वो बल देता है, कोई बात नहीं, ये जो करते हैं करने दो, तेरा काम है रोटी खाना। हालेलुया। अब सुनिए, मूसा को परमेश्वर ने जन्म से पहले ही चुना हुआ था। क्यों? परमेश्वर ने जब मूसा को माता पिता के गर्भ में रखा तो उस 2 साल बाद उस पूरे नगर के बच्चों को मारने का हुक्म आ गया, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बचा कर रख लिया। अब देखिए, जब उसे परमेश्वर ने चुन लिया तो उसे काम दिया, तो मूसा ने परमेश्वर के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अब परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था, उसको जलती हुई झाड़ी दिखाई थी, चमत्कार दिखाया था, जिस बात में मूसा भी सर झुकाकर कहता था कि तू परमेश्वर है। लेकिन अब इस बात को सोच लीजिए कि मूसा ने इनकार क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको बोलना नहीं आता, कहीं परमेश्वर के वचन गलत बोले गए तो सजा का हकदार हो जाएगा। उसने कहा मैं बोलने में बद्धा हूं। सुंदर और जवान बहुत था, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने क्या कहा? मैं मुंह से भी बद्धा हूं। क्योंकि बात छोटी नहीं थी, काम बहुत बड़ा था, परमेश्वर का काम था। मूसा भी डर गया क्योंकि उसने चमत्कारों को पढ़ा हुआ और देखा हुआ था। चमत्कारों को पढ़ने देखने का मतलब है कि उसने पवित्र शास्त्र को जाना हुआ था कि ये बातें परमेश्वर कर सकता है। नूह की सारी कामकाज की किस्ती की बात सारी संसार में फैल चुकी थी, इसलिए मूसा उन बातों से डरता था। सुनिए, उसने हुक्म मानने से मना कर दिया, टालम टोल करने लगा। पहले उसने कहा वो ठीक ढंग से बोल नहीं सकता, वो सुंदर नहीं है, वो जवान से भद्दा है, वो ठीक से बात नहीं कर सकता, और जीभ से भी पैदल है। पैदल का मतलब क्या होता है? थथला के बोलना, घबरा के बोलना, डर जाना। आप किसी के सर पे
पिस्तौल रख दीजिए, वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी जुबान थथला जाएगी। क्यों? मौत उसके सर पे खड़ी हो जाती है। अब सुनिए, अब राजा फिरौन के राज्य में वो पला बड़ा था और सारी व्यवस्था जो मिस्रियों की थी वो जानता था, लेकिन इजरायलियों की व्यवस्था वो नहीं जानता था। वो उसकी आदतें जो थी, राजाई शाही आदतें थी, वो जा नहीं रही थी, क्योंकि 40 साल उनके साथ उसने बिताए थे। अब सुनिए, परमेश्वर ही जानता है कि ये सब कुछ जो होता है परमेश्वर की मर्जी से होता है। परमेश्वर ने कहा, तू थथलाता है, तू बोलने में भद्दा है, देखने में भद्दा है, चिंता मत कर। जितने संसार में अंगहीन लोग हैं, अंधे काने बहरे लूले लंगड़े हैं, सब परमेश्वर ही बनाता है। क्यों? वो अपनी महिमा कराता है। जब वो उसके वचन से चंगे हो जाते हैं, वो नाच कर कहते हैं, हमें परमेश्वर ने चंगा किया है। सुनिए, मगर अच्छा या बुरा अर्थात सब काम परमेश्वर खुद करता है। ये सब काम हमारे परमेश्वर पर छोड़ दो, कोई भी उसके बराबर काम नहीं कर सकता। जब मूसा खिसकने लगा तो प्रभु ने कहा, वो सब बातें जो हैं वो तेरे भाई को सिखा देता, ताकि तेरी जगह पर तेरा भाई बोलेगा, लेकिन तू उसके साथ ही जाएगा, काम तू ही करेगा, तू इजरायलियों को मुक्त कराएगा, परमेश्वर के नाम से कराएगा। हालेलुया। अब सुनिए, मूसा बिगड़ गया और उसने खुद ही फैसला कर लिया कि वो दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तू जिसको भेजना है और किसी को भेज दो, मैं नहीं जा सकता। देखो, परमेश्वर की बात जो टाल देता है, नहीं मानता है, परमेश्वर उसको फिर भी कभी नहीं छोड़ता। आप जानते हैं कि योना नबी ने भी भागकर परमेश्वर से बचने की कोशिश की थी। उसको 3 दिन रात मगरमच्छ के पेट में रहना पड़ा था। और मूसा जब परमेश्वर के द्वारा चुना गया, तब वो 80 साल का था। यानी कि 40 साल वो मिस्रियों के साथ रहा, 40 साल वो कहाँ रहा? अपने परिवार में मिद्यानी याजक के साथ उसकी नौकरी करते। सुनिए, वो कहता है, दृढ़ हो जा। मूसा से कहा, मूसा का सहायक तेरा भाई यानी कि हारून बनेगा, मत डर, बस आगे की आगे बढ़ता जा, जो तेरे चित्त में है वो परमेश्वर जानता है। आप वचनों को पढ़कर देखिए। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, तो मुंह और जीभ का बता हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा और बहरा, देखने वाला और अंधा, और मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा कि मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को भेज दे। सुनिए, अब क्या हुआ? जब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई है हारून उसका बड़ा भाई था, 1 साल बड़ा था। सुनिए, नहीं है, मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित भी होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना करना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। अब परमेश्वर कैसे छोड़ सकता है? उसने मूसा को चुना हुआ है, क्योंकि मूसा नम्र व्यक्ति था, प्रेम करने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। आज के सुसमाचार में हम आपको ताकीद कर देते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी मजहब के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बीमार हैं, चंगे हैं,
किसी देश के क्यों ना हो, आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय। जय मसीह की।